नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। देश में एक तरफ जहां चुनाव की लहर है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस ने लगभग पूरे विश्व में अपनी भुजाएं फैला रखी है। प्रतिदिन लाखों लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार करना बेहद कठिन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें तय करने के साथ साथ वर्चुअल प्रचार की भी बात कही। इतना ही नहीं, सभी पार्टियों को यह निर्देश भी दिया गया कि कोई भी पार्टी 5 से अधिक संख्या में चुनाव प्रचार नहीं करेगी। अगर चुनाव आयोग के किसी भी निर्देश का उल्लंघन हुआ तो सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कड़े प्रतिबंध होने के बावजूद भी सपा के कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए 2500 की संख्या में चुनाव प्रचार के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतर आए। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीते दिन यानी शुक्रवार 14 जनवरी को लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में सैकड़ों समर्थक एक वर्चुअल रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। उस रैली को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर दिया। आप देख रहे हैं अखबार। लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने कहा, आज हमें जानकारी मिली कि लगभग 2500 लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जमा हो गए। चुनाव आचार संहिता के अनुसार 15 जनवरी तक कोई रैली सभा नहीं हो सकती। हमारी टीम ने वहां पहुंचकर कार्यक्रम को देखा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आधार पर हमने मामला दर्ज किया है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त ने कहा कि लगभग 2500 लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 341 के तहत महामारी रोग अधिनियम से संबंधित धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई। शहर के पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले वीडियो साक्ष्य हासिल किए गए थे। वर्चुअल रैली के दृश्य लखनऊ पुलिस को कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए एसपी कार्यालय के बाहर जमा भीड़ को साफ करते हुए दिखाते हैं। लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने पहले दिन में कहा कि चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जहां भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं वहां शहर की पुलिस तैनात की जा रही है। उन्होंने कहा, हमें सोशल मीडिया पर एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होने की सूचना मिली और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस कर्मियों को भेजा गया था। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इंडिया टुडे को बताया कि समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली बिना पूर्व अनुमति के हुई। डीएम प्रकाश ने कहा, सूचना मिलने पर पुलिस टीम और मजिस्ट्रेट को एसपी कार्यालय भेजा गया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख नरेश उत्तम पटेल ने कहा, यह हमारे पार्टी कार्यालय के अंदर एक आभासी घटना थी। हमने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन लोग आ गए। लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम करते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पटेल ने कहा कि भाजपा के मंत्रियों के दरवाजे और बाजारों में भी तो भीड़ है, लेकिन उन्हें समस्या हमसे ही है। भारत के चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 मामलों को बढ़ते देख भारत के चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 मामलों को बढ़ते हुए देखने के बाद शारीरिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखबार।